देखिए, बिल्कुल मौलाना अरशद मदनी जैसे लोग बात तो धर्मनिरपेक्षता की करते हैं, लेकिन जब मौका मिलता है तो जहर उगलने से भी पीछे नहीं रहते हैं। मौलाना अरशद मदनी ने इस बार देश के 20 करोड़ मुसलमानों के दिमाग में सांप्रदायिकता का फितूर भरने की कोशिश की है। मौलाना के इस दोहरे चरित्र को एक्सपोज करती हुई हमारी रिपोर्ट देखिए। अगर हर फर्द नहीं करेगा, याद रखो नहीं करोगे, आने वाले दिनों में सारी दुनिया के फिरका परस्त मिलकर तुम्हें मिटाएंगे। तो मुल्क बना डालें जिसके अंदर किसी अकलियत को जिंदा रहने का आजादी के साथ हक न रहे, अभी हम उस निशाने तक नहीं पहुंच सके। जमीयत उलेमाए हिंद के अध्यक्ष मौलाना अरशद मदनी ने जुबान खोली तो इतना जहर उगला कि देश के ताने बाने को तार तार कर दिया। ये मुल्क हमारा है, अगर इस मुल्क के अंदर चैन और सुकून नहीं रहेगा, हम मौलाना ने बता दिया कि हिंदुस्तान के 20 करोड़ मुसलमानों के इरादे क्या हैं। धमकी भरे अंदाज में मौलाना ने हिंदुओं के खिलाफ जमकर भड़ास निकाली। 20 करोड़ मुसलमान कम है, 3-3.5 करोड़ क्रिश्चियन कम है। कौन माई का लाल है जो कह सकता है कि हम 20 करोड़ मुसलमानों के दीन धर्म से आजाद करके हिंदू बना लेंगे। महाराष्ट्र के एक कार्यक्रम में मौलाना अरशद मदनी पहुंचे तो थे कौम को दिशा दिखाने, लेकिन बोलते बोलते मौलाना हिंदुओं के खिलाफ चुनावी धरती पर हजारों मुसलमानों की भीड़ को उकसाने लगे। मुल्क को सेकुलर मुल्क की जगह हिंदू मुल्क बना डालें जिसके अंदर किसी अकलियत को जिंदा रहने का आजादी के साथ हक न रहे, अभी हम उस निशाने तक नहीं पहुंच सके। देश में नफरत की राजनीति का आरोप लगाकर मौलाना अरशद मदनी वफादारी और गद्दारी पर नॉन स्टॉप लेक्चर देते रहे। मजहब वो चीज है जिसके लिए जान दे देना इंसान अपने लिए बाइस सआदत समझता है। मौलाना अरशद मदनी शायद भूल गए कि इस देश में अब जिहादी मानसिकता को प्राथमिकता से कुचला जा रहा है। फिर भी मौलाना ने देश की फिजाओं में जहर घोलने के लिए मुसलमानों को कुर्बान होने का ऑर्डर दे दिया है। 50,000 70 साल के अंदर फसादात के अंदर मर गए। मैं कहता हूं 50 लाख और मर जाएंगे, दीन के ऊपर मरेंगे, मुसलमान बनकर रहेंगे, मुसलमान बनकर मरेंगे। धर्म को क्या छोड़ देंगे? किसके अंदर ताकत है? मौलाना अरशद मदनी महाराष्ट्र की जिस धरती से नफरत और मोहब्बत का पाठ पढ़ा रहे थे, ये तस्वीरें उसी महाराष्ट्र की हैं। मौलाना को तकरीर से पहले ये तस्वीरें देखनी चाहिए। मार्च 2025 में नागपुर में हिंदुओं ने औरंगजेब की कब्र हटाने की मांग की तो मोमिनपुरा इलाके में दंगा भड़क गया। सितंबर 2025 में अहिल्यानगर में दंगाइयों ने पुलिस की टीम पर हमला कर दिया। पुणे के यवत गांव में अगस्त 2025 में व्हाट्सएप स्टेटस को लेकर हुए दंगे में गाड़ियों में तोड़फोड़ कर दी गई। मुस्लिमों की भीड़ को मौलाना उकसाते हैं, लेकिन आरोप हिंदू धर्मगुरुओं पर लगाते हैं। दरअसल बागेश्वर धाम की पीठाधीश्वर धीरेन्द्र शास्त्री लगातार भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने की मांग कर रहे हैं। देश के कई राज्यों में धीरेन्द्र शास्त्री ने सनातन हिंदू एकता पद यात्राएं निकाली हैं। शायद यही कारण है मौलाना अरशद मदनी को ध्रुवीकरण की खेती करनी पड़ रही है। हिंदुओं को जगाते रहेंगे और हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए हर पल हमें हिंदू राष्ट्र कागजों पे नहीं, लोगों के दिलों पे चाहिए। जो बेपढ़े लोग हैं उन्हें मजहब की शराब पिला करके, मजहब का दीवाना बना करके हमें मौका दो मुल्क के अंदर हुकूमत करने का। हम 6 साल में पूरे मुल्क को हिंदू मुल्क बना डालेंगे, ये कहने के लिए पागल बना रहे हैं। मौलाना अरशद मदनी के नफरती बयानों का अब चारों तरफ विरोध हो रहा है। सियासी गलियारों में अरशद मदनी को घेरा जा रहा है।
जिस तरह की इनकी भाषा है, इस तरह से जो बकवास बहादुरी के ब्रदरहुड है, जो है वो लफाजी की लंपट लावी है, ये जो है वो सांप्रदायिकता का सूरमा बनने और जिहादी ज़िल्ले इलाही बनने की प्रतिस्पर्धा से ज़्यादा कुछ नहीं, और ये इसमें कभी सफल नहीं होंगे। उनके शांत और अशांत रहने से क्या विषय है, और कौन सा ऐसा विषय है जिसको लेकर के वो शांत और अशांत होने की बात कर रहे हैं? मतलब यह देश का एक अपना अलग मिजाज है और सारे देशवासी एकजुट होकर के चल रहे हैं। देश में सबका साथ सबका विकास का मंत्र के आधार पर काम हो रहा है, तो इसमें इस प्रकार के बयान देकर के अगर कोई जहर घोलने की कोशिश करता है तो उसे स्वीकार नहीं करता है समाज। सवाल ये है कि क्या महाराष्ट्र के निकाय चुनाव से पहले मौलाना मदनी नफरती तकरीरें कर सांप्रदायिकता फैलाना चाह रहे हैं? अगर आज चुप रहे तो कल देश की शांति खतरे में होगी। जैसे बयान देकर मौलाना अरशद मदनी कौम के साथ कौन सा नया प्रयोग कर रहे हैं? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। देखिए, बिल्कुल मौलाना अरशद मदनी जैसे लोग बात तो धर्मनिरपेक्षता की करते हैं, लेकिन जब मौका मिलता है तो जहर उगलने से भी पीछे नहीं रहते हैं। मौलाना अरशद मदनी ने इस बार देश के 20 करोड़ मुसलमानों के दिमाग में सांप्रदायिकता का फितूर भरने की कोशिश की है। मौलाना के इस दोहरे चरित्र को एक्सपोज करती हुई हमारी रिपोर्ट देखिए। अगर हर फर्द नहीं करेगा, याद रखो, नहीं करोगे, आने वाले दिनों में सारी दुनिया के फिरका परस्त मिलकर तुम्हें मिटाएंगे। तो मुल्क बना डालें जिसके अंदर किसी अकलियत को जिंदा रहने का आजादी के साथ हक न रहे, अभी हम उस निशाने तक नहीं पहुंच सके। जमीयत उलेमाए हिंद के अध्यक्ष मौलाना अरशद मदनी ने जुबान खोली तो इतना जहर उगला कि देश के ताने बाने को तार तार कर दिया। ये मुल्क हमारा है, अगर इस मुल्क के अंदर चैन और सुकून नहीं रहेगा, हम मौलाना ने बता दिया कि हिंदुस्तान के 20 करोड़ मुसलमानों के इरादे क्या हैं। धमकी भरे अंदाज में मौलाना ने हिंदुओं के खिलाफ जमकर भड़ास निकाली। 20 करोड़ मुसलमान कम है, 3-3.5 करोड़ क्रिश्चियन कम है। कौन माई का लाल है जो कह सकता है कि हम 20 करोड़ मुसलमानों के दीन धर्म से आजाद करके हिंदू बना लेंगे? महाराष्ट्र के एक कार्यक्रम में मौलाना अरशद मदनी पहुंचे तो थे कौम को दिशा दिखाने, लेकिन बोलते बोलते मौलाना हिंदुओं के खिलाफ चुनावी धरती पर हजारों मुसलमानों की भीड़ को उकसाने लगे। मुल्क को सेकुलर मुल्क की जगह हिंदू मुल्क बना डालें, जिसके अंदर किसी अकलियत को जिंदा रहने का आजादी के साथ हक न रहे, अभी हम उस निशाने तक नहीं पहुंच सके। देश में नफरत की राजनीति का आरोप लगाकर मौलाना अरशद मदनी वफादारी और गद्दारी पर नॉन स्टॉप लेक्चर देते रहे। मजहब वो चीज है जिसके लिए जान दे देना इंसान अपने लिए बाइसे सआदत समझता है। मौलाना अरशद मदनी शायद भूल गए कि इस देश में अब जिहादी मानसिकता को प्राथमिकता से कुचला जा रहा है। फिर भी मौलाना ने देश की फिजाओं में जहर घोलने के लिए मुसलमानों को कुर्बान होने का ऑर्डर दे दिया है। 50,000 70 साल के अंदर फसादात के अंदर मर गए। मैं कहता हूं 50 लाख और मर जाएंगे, दीन के ऊपर मरेंगे, मुसलमान बनकर रहेंगे, मुसलमान बनकर मरेंगे। धर्म को क्या छोड़ देंगे? किसके अंदर ताकत है? मौलाना अरशद मदनी महाराष्ट्र की जिस धरती से नफरत और मोहब्बत का पाठ पढ़ा रहे थे, ये तस्वीरें उसी महाराष्ट्र की हैं। मौलाना को तकरीर से पहले ये तस्वीरें देखनी चाहिए। मार्च 2025 में नागपुर में हिंदुओं ने औरंगजेब की कब्र हटाने की मांग की तो मोमिनपुरा इलाके में दंगा भड़क गया। सितंबर 2025 में अहिल्यानगर में दंगाइयों ने पुलिस की टीम पर हमला कर दिया। पुणे के यवत गांव में अगस्त 2025 में व्हाट्सएप स्टेटस को लेकर हुए दंगे में गाड़ियों में तोड़फोड़ कर दी गई। मुस्लिमों की भीड़ को मौलाना उकसाते हैं, लेकिन आरोप हिंदू धर्मगुरुओं पर लगाते हैं। दरअसल बागेश्वर धाम की पीठाधीश्वर धीरेन्द्र शास्त्री लगातार भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने की मांग कर रहे हैं। देश के कई राज्यों में धीरेन्द्र शास्त्री ने सनातन हिंदू एकता पद यात्राएं निकाली हैं।
शायद यही कारण है मौलाना अरशद मदनी को ध्रुवीकरण की खेती करनी पड़ रही है। हिंदुओं को जगाते रहेंगे और हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए हर पल हमें हिंदू राष्ट्र कागजों पे नहीं, लोगों के दिलों पे चाहिए। जो बेपढ़े लोग हैं उन्हें मजहब की शराब पिला करके, मजहब का दीवाना बना करके हमें मौका दो मुल्क के अंदर हुकूमत करने का, हम 6 साल में पूरे मुल्क को हिंदू मुल्क बना डालेंगे, ये कहने के लिए पागल बना रहे हैं। मौलाना अरशद मदनी के नफरती बयानों का अब चारों तरफ विरोध हो रहा है। सियासी गलियारों में अरशद मदनी को घेरा जा रहा है। जिस तरह की इनकी भाषा है, इस तरह से जो बकवास बहादुरी के ब्रदरहुड है, जो ये जो है वो लफाजी की लंपट लावी है, ये जो है वो सांप्रदायिकता का सूरमा बनने और जिहादी ज़िल्ले-इलाही बनने की प्रतिस्पर्धा से ज़्यादा कुछ नहीं, और ये इसमें कभी सफल नहीं होंगे। उनके शांत और अशांत रहने से क्या विषय है और कौन सा ऐसा विषय है जिसको लेकर के वो शांत और अशांत होने की बात कर रहे हैं। मतलब यह देश का एक अपना अलग मिजाज है और सारे देशवासी एकजुट होकर के चल रहे हैं। देश में सबका साथ सबका विकास का मंत्र के आधार पर काम हो रहा है, तो इसमें इस प्रकार के बयान देकर के अगर कोई जहर घोलने की कोशिश करता है तो उसे स्वीकार नहीं करता है समाज। सवाल ये है कि क्या महाराष्ट्र के निकाय चुनाव से पहले मौलाना मदनी नफरती तकरीरें कर सांप्रदायिकता फैलाना चाह रहे हैं? अगर आज चुप रहे तो कल देश की शांति खतरे में होगी। जैसे बयान देकर मौलाना अरशद मदनी कौम के साथ कौन सा नया प्रयोग कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।